ऐसा लगता है कि लंबे समय के बाद शेयर बाजार में एक फिर बड़ा सफाई अभियान शुरू होने जा रहा है। सोमवार को सेबी की बोर्ड बैठक है और इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरे आसार हैं, लगभग सभी जानकार इस बात पर दांव लगाने को तैयार हैं कि सेबी की इस बैठक में एफएनडो के कारोबार को सुधारने के लिए, उसे साफ करने के लिए कुछ बड़े फैसले होंगे। उनका ऐलान इस बैठक के तुरंत बाद हो जाएगा और यह होना बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है? सेबी की ताज़ा रिपोर्ट आई है। इससे पहले आपने ध्यान दिया हो, पिछले 2-3 साल से लगातार सेबी इस बात पे चेता रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए अपने सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नोटिस दे रहे हैं। आप किसी ट्रेडिंग पोर्टल पर जाइए, वहाँ आपको सामने सबसे पहले वार्निंग आती है कि एफएनडो में सौदे करने वाले 10 में से 9 ट्रेडर नुकसान उठाते हैं और जो फ़ायदा उठाते हैं उनको भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के तौर पे बहुत बड़ी रकम उनके हाथ से चली जाती है। इसके बाद सेबी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं 2021 से लेकर 2024 के बीच के ट्रेडिंग पैटर्न स्टडी करके एक रिपोर्ट सेबी ने निकाली है, वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। इसमें तो आ गया है 93% लोग नुकसान में रहते हैं। 1,13,00,000 ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है और ये नुकसान का एवरेज है एक आदमी को 2 लाख रुपए का। ये मामूली चीज़ नहीं है। 1,80,000 करोड़ रुपया छोटे इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो ट्रेडर हैं, इंडिविजुअल फॉरेन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स का 1,80,000 करोड़ रुपए डूब चुका है। और ये 1,13,00,000 लोग हैं, छोटा मोटा संख्या नहीं है, कम लोग नहीं है। और इनमें से बहुत बड़ी संख्या, इनमें से 75% लोग जो नुकसान उठा रहे हैं, ये मुश्किल से महीने में 40-42 हज़ार रुपया भी नहीं कमाते हैं, यानी साल में 5 लाख रुपए से कम की इनकी आमदनी है। इसमें ये नुकसान इन्होंने किया है और उसमें नुकसान उठाने वाले लोगों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है। सेबी की वही रिपोर्ट बता रही है जिन्होंने एक साल घाटा उठाया, दूसरे साल घाटा उठाया, इसके बावजूद वो इसी काम में लगे हुए हैं। उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी देने से। और ये बहुत चिंता की बात है। पूरा आंकड़ा जब जोड़ते हैं तो जितना इंडिविजुअल ट्रेडर का नुकसान हुआ है, बिल्कुल वही रकम सामने बैठती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी विदेशी निवेशक और प्रोप्राइटरी एल्गो ट्रेडर के मुनाफे में। प्रोप्राइटरी होता है जो कोई ब्रोकर अपना सौदा करता है, उसको प्रोप्राइटरी डील कहा जाता है, प्रोप्राइटरी ट्रेड कहा जाता है। एल्गो एल्गो मशीन से होने वाला सौदा है। एल्गोरिदम होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके लिए ट्रेड करता है। कुछ छोटा मोटा काम रिटेल इन्वेस्टर भी, रिटेल ट्रेडर भी ऐसा करते हैं, वो भी एल्गो लगा रहे हैं। लेकिन वो स्टडी दिखा रही है कि एल्गो से छोटे ट्रेडर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत सारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर की जेब से निकला हुआ है 1,80,000 करोड़ रुपया सीधे के सीधे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के एल्गो ट्रेड में, और जो भारत के शेयर बाजार की बड़ी मछलियां हैं, बड़े ब्रोकर्स के एल्गो ट्रेड में चला गया है। तो नया आदमी जा रहा है, छोटा आदमी जा रहा है, पैसा कमाने के लालच में जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। न जाने कब से लोग मना कर रहे हैं, लालच बुरी बला है कहते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। सेबी चेता रही है, फिर भी नहीं मान रहा है और वो सारा पैसा उसकी जेब से निकल के जा रहा है बड़ी मछलियों के पास। ऐसे में एक, वो भारी नुकसान उठा रहे हैं, कम पैसे उनके पास हैं, छोटी रकम वाले लोग हैं। इतना जोखिम ये बाजार कब तक बर्दाश्त कर सकता है, ये सवाल बार बार उठ रहा है। सेबी ने इस पे सलाह देने के लिए कमेटी बनाई थी, पद्मनाभन कमेटी ने, जो सिफारिशें दी हैं, उन्होंने 7 सिफारिशें दी हैं। उम्मीद इस बात की है कि 7 सिफारिशें मान ली जाएंगी और सोमवार को ऐलान हो जाएगा कि वो मंजूर की जा रही हैं। इसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के सौदे करना आसान नहीं रह जाएगा, छोटे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ताकि ये एंट्री बैरियर तैयार किए जा रहे हैं ताकि वहां वही लोग रहें जो बड़ा घाटा झेल सकते हैं। ऐसे लोग रोज रोज जाके अपने हाथ न जलाएं जिनको दरअसल घाटा भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे में अभी कल्पना नहीं की जा रही है। आपको ये याद करना चाहिए कि 1992 में जो भारत का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर शेयर घोटाला जिसको कहते हैं, हर्षद मेहता स्कैम, उसका आकार था 5,000 करोड़ रुपए। और वो 5,000 करोड़ रुपए भी किसी छोटे इन्वेस्टर के नहीं गए थे, बड़े बैंकों से कर्जा उठाया था उन्होंने फर्जी रसीदें दिखाकर। वो 5,000 करोड़ रुपया उन बैंकों का था जो डूबा। और उसके बाद जब बाजार बैठा तब जो इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ वो अलग है, क्योंकि बाजार बहुत आसमान पे पहुंचा हुआ था। एक साल में सेंसेक्स लगभग 1200 से 4600 4470 के आसपास पहुंच गया था, नया रिकॉर्ड बनाया था उसने।
और उसके बाद वो अप्रैल में गिरना शुरू हुआ, अगस्त तक गया और वहाँ वो 2600 के नीचे पहुँच गया, तो लगभग आधा मान लीजिए। लेकिन इसमें देखिए कि अगर कोई लंबे समय का बैठा हुआ था आदमी, 1000 या 1200 रुपये सेंसेक्स खरीद के, तो वो आखिर में वो नुकसान में नहीं था। नुकसान में वो लोग थे जिन्होंने घबरा के बेच दिया या जिनके पास फिर अपने इन्वेस्टमेंट को रोक के रखने की हैसियत नहीं थी। तो आज सेबी इस बात को लेकर चिंतित है। अब ये तो कोई इसमें शक नहीं रह गया है, पूरा बाजार चिंतित है और ये लग रहा है कि सोमवार को सेबी इस मर्ज की दवा लेकर आने जा रही है। इसके साथ वहां कुछ और बड़े फैसले होने हैं, विदेशी निवेशकों के फैसले हो सकते हैं, एक नया एसेट क्लास लाने की बात हो रही है, उसके फैसले हो सकते हैं। तो वो सारे फैसले तो वहां अब मीटिंग के बाद जो ऐलान होंगे उसमें पता चलेगा। लेकिन F&O कारोबार पर एक बड़ा असर पड़ने जा रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज़ के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।